उसका एक पार्ट जो है शॉर्ट स्टोरी टच किया है इस BS2 में, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी जो है वो भी एक उसके बाद नॉवेल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में एलिमेंट्स सेम होंगे, बिकॉज ये जो है वो फिक्शन का पार्ट है, फिक्टिशियस स्टोरीज हैं, इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स हैं, टेल्स होंगी इसमें, बट जो है वो क्या है, इनकी लेंथ और थोड़ा सा कैरेक्टर्स में जो है वो रिडक्शन आ जाती है कि नॉवल में जो है वो कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको पता है ज़्यादा होंगे, ठीक है। स्टोरी लेंथ ही होगी, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, और इस तरह जस्ट ये जो है। और आज जो हमारी स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम, देखिए एक स्टोरी का टाइटल जो है वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, कैसी स्टोरी होगी? हैव यू एनी आइडिया क्लास? ट्रेजिक होगी मैम। ट्रेजिक होगी, ओके। गर्ल्स, हैव यू एनी आइडिया? ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जो स्क्रीन विजिबल हो रही है वो आउटलाइन है, हमने स्टोरी को कैसे लेकर चलना है। ये आउटलाइन जो है वो आपकी हर स्टोरी, जो हम लोग 5 स्टोरीज जो है वो डील कर चुके हैं, वो सब स्टोरीज की यही आउटलाइन होगी। हमारा जो शॉर्ट स्टोरी का एक सिलेबस है जिसमें 10 स्टोरीज हैं, उसकी टोटल जो हर स्टोरी की जो आउटलाइन होगी वो सेम ऐसी होगी। आज मैंने मेंशन कर दिया है आपको, नेक्स्ट टाइम आप मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, रोजाना एक बात जो है वो मुझे कहनी नहीं पड़ेगी, और कुछ बातें ना भी कहूँ तो आपको जो है वो अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, ठीक है। आउटलाइन देखिए कैसी है कि हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर मैंने कहीं जो है वो टी की और स्लैश वगैरह नहीं लगाया, आप लोग लगा सकते हैं, मिस्टेकनली मेरे से जो है वो नहीं हो उसका, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए वो मैंने मोबाइल जो है वो थोड़ा लेट लेना लिया, सर ने दिया। तो आपने क्या करना है, जो कहीं टी का कहीं जो है वो टी नहीं होगा तो आपने मेंशन कर लेना है। ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किसका, नैडीन गॉर्डिमर का, ठीक है। कि इसको प्रोनाउंस जो है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जो है वो किया गया, कहीं जो है वो डाइमर है, नैडीन गोडाइमर है, कहीं गोडीमर है। नैडीन गोडीमर जो है वो इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, तो आप इसको नैडीन गोडीमर ही पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीकन राइटर हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी स्टोरी को टाइटल जो है वो वंस अपॉन अ टाइम दिया, अपनी फिलॉसफी को शेयर करना चाहती हैं, अपनी सोसाइटी का जो है वो इमेज जो है वो पोर्ट्रेट किया है, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करना चाहती हैं थ्रू स्टोरी। यू नो कि ये हर राइटर और हर ऑथर की यही एक जो है वो इंटेंशन होती है बिफोर राइटिंग हिज और हर वर्क। ओके, गॉट इट? आवाज आ रही है आपको? क्लियर है आवाज? यस मैम, बस थोड़ी सी दरमियान में पॉज आ जाता है। ओके, अरिजन आप अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करके देख लें, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, बिकॉज वेदर इज नॉट गुड। I've tried a lot. ओके, देखिए सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन मैंने मेंशन किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, देन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी होगा, जिसमें समरी होगी, कैरेक्टर्स होंगे, देन थीम्स होंगे, सिंबल्स होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, थीम्स एंड सिंबल्स। अगेन एंड अगेन मैं आपको जो है ये रियलाइज करवाती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगी या क्रिटिकल समरी भी हो सकती है, देन जो है वो हमारे क्वेश्चन आंसर का एक क्वेश्चन डिस्कशन होती है। आज जो है हमारा टुडे आवर लेक्चर इज बेस्ड अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर बिकॉज टाइम लिमिट। ओके, आज जो है वो इसका ब्रीफ, लेकिन आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, काइंडली आपने नोट्स जो है वो उस पे जब आप रीडिंग देंगी तो आपको हर वो चीज़ जो है मिल जाएगी। कुछ जो मिसिंग होंगे पॉइंट्स जो आपकी बुक में नहीं है, वो मैं यहाँ डिक्टेट भी कर रही हूँ, आप लोगों ने मेंशन कर लेने हैं अपने रजिस्टर्स पे, और इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, इसका थीम आप तक पहुंच जाएगा थ्रू लेक्चर। ओके, आई एम शेयरिंग नेक्स्ट। ओके, क्लास आपको आवाज आ रही है अब? यस मैम। ओके, आपकी स्क्रीन पे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर जो है वो नैडीन गॉर्डिमर का मेंशन है, विजिबल हो रहा है, आप देखें। नैडीन गॉर्डिमर वाज बोर्न on November 20, 1923 इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका में एक
प्लेस है, एरिया है, उसका नेम आपकी नोट्स पे मेंशन है, मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन नहीं किया। आप लोग जस्ट जो है इसको याद रखेंगे। नैडीन गॉडिमर जो है वो एक साउथ अफ्रीकन राइटर हैं, ठीक है। 1923 में जो है वो इनकी जो है वो बर्थ डेट है। पेरेंट्स जो थे वो इनके जूइश थे, इमिग्रेंट्स थे। फादर जो थे वो वॉच मेकर थे। तो इनकी फैमिली जो, और मदर जो थी वो एक मदर जो है वो इनकी इंग्लैंड से जो है वो बिलोंग करती थी। तो इस तरह से जो है वो इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पुअर ही है। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने, ये जूइश भी हैं लेकिन मूवमेंट कब टाइम पीरियड, अपार्थाइड मूवमेंट क्या होती है? हैव यू एनी आइडिया गर्ल्स एंड बॉयज? मेंशन होगा लास्ट लाइन में, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है अपार्थाइड मूवमेंट या एपार्थाइड मूवमेंट, इसको कुछ भी जो है वो नेम आप दे सकते हैं, लेकिन अपार्थाइड मूवमेंट जो है वो बेस्ट है। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड मूवमेंट? नो मैम। या अपार्थाइड मूवमेंट का वर्ड भी निकाल दें तो अपार्थाइड का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, आपको नेक्स्ट स्क्रीन भी विजिबल हो जाएगी। ये टाइम पीरियड था अपार्थाइड मूवमेंट का। अपार्थाइड मूवमेंट क्या होती है? रेशियल सेग्रीगेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है रेसिस में। जब किसी को मजहब, रिलीजन, उसकी कल्चर की बेस पे हम डिवाइड कर देते हैं कि आप लोग जो हैं वो आपका कल्चर ये है तो आपको, हम उसको स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। जब हम अपनी सोसाइटी को कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहते हैं अपार्थाइड, ठीक है। रेशियल सेग्रीगेशन, किसी भी नस्ल परस्ती का जो एक हमारे आइडिया होता है उसको बोलते हैं अपार्थाइड, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, ठीक है। नेशनल पार्टी जो थी उस टाइम की, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो थी, आप कह सकते हैं वो टाइम पीरियड जो था वो 1948 से जो है वो स्टार्ट होता है, जब इन्होंने ये चीज़ को नोट डाउन करना शुरू किया। प्रोमिनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थी। उस मूवमेंट में क्या था? उसमें डिवीजन थी। साउथ अफ्रीका में उस टाइम में क्या थी? डिवीजन थी। 4 जो है वो कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। क्या था? व्हाइट पीपल थे, ब्लैक पीपल थे, इंडियंस थे और कलर्ड थे, ठीक है। कलर्ड में आप कह सकते हैं ब्राउनिश भी आ सकता है, मिक्स कलर भी आ सकते हैं। तो 4 डिवीजन थी इनकी। तो वहां पर जो ब्लैक पीपल की परसेंटेज थी वो बहुत ज्यादा थी, वो आप कह सकते हैं 80% है। ये आपका जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं डेवलप करने के लिए ये थोड़ा सा उनका एक बैकग्राउंड आपको समझाना चाह रही हूँ, ताकि आपको, जब आपको ये मूवमेंट का पता होगा अपार्थाइड, तो आपकी ये मूवमेंट, ये वर्ड जो है जब आपकी स्टोरी में यूज होगा तो आपको पता होगा कि ये वर्ड कहाँ से आया है, क्यों यूज किया गया है और नैडीन गॉडिमर ने इसका यूज अपनी स्टोरी में क्यों किया है, ठीक है। इसलिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अपार्थाइड मूवमेंट जो है वो चल रही थी, रेशियल सेग्रीगेशन था, नस्ली तजाद जो है वहां पर फैला हुआ था। लोग जो है वो रंग और नस्ल की बुनियाद पर, आपको अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो नस्ल और रंग की बुनियाद पर उनको जो है वो डिवाइड किया हुआ था। जो व्हाइट पीपल थे वो भी 9% थे, जो इंडियंस और कलर्ड थे ये भी बहुत कम कम थे। इंडियंस तो बहुत ही कम थे, आप कह सकते हैं इंडियन एशियन कल्चर के लोग बहुत कम थे। और लेकिन ब्लैक पीपल जो थे वो 80% थे। और यू नो के साउथ अफ्रीकन जो है वो सोसाइटी, आप लोगों को पता होगा, वो ब्लैक पीपल की सोसाइटी है। जब भी ये वर्ड हमारे माइंड में, या हम जब भी सुनते हैं तो इसका जो साइन हमारे माइंड में बनता है, जो इमेज बनता है, वो ब्लैक पीपल का ही फौरन बनता है, ठीक है। क्योंकि लेकिन वहां पर उस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल जो फिगर था वो व्हाइट पीपल की गवर्नमेंट थी, ठीक है। व्हाइट पीपल जो थे उन्होंने अपना होल्ड जो है वो अपना जो सोसाइटी पे रखा हुआ था। उनका जो जुल्म और सितम है, उनका जो बिहेवियर है
उनका पुअर बिहेवियर, पुअर एटीट्यूड था ब्लैक पीपल के साथ, ठीक है। उन्होंने अपनी जो है वो प्रिकॉशन मेजर्स बना रखे थे, अपनी सोसाइटीज़ बना रखी थी, जिनको सुपर सोसाइटीज़ का नाम दिया गया था और वहाँ पर ब्लैक पीपल को बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में ट्रीट किया था जाता था, ठीक है। आप कह सकते हैं कि उनको जो है वो एक स्लेवरी की एक पोजीशन हासिल थी, कोई वैल्यू नहीं थी उनके पास क्योंकि अब उनकी सोसाइटी थी, उनको अपनी सोसाइटी में ही वैल्यूज़ जो है वो नहीं दी गई, ठीक है। एक अपार्थाइड जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी ये प्रोमिनेंट थी उस टाइम पीरियड में। तो आपको कह सकती हूँ कि नाडीन गोडीमर ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया अपनी राइटिंग्स में और इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया कीनली, ठीक है। अब उन्होंने एजुकेशन भी ली, आपको ये भी बात बता दूँ जो एजुकेशन थी उनकी कॉन्वेंट से स्कूल से थी, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ से भी जो है वो एजुकेशन हासिल की, तो एरियाज़ वो चेंज करती रही। इनकी मदर को जो है चाइल्डहुड में इनकी मदर के पास एक बहुत ज़्यादा खौफ उनके दिल में बैठ गया था। क्या खौफ था कि वो डरती थी, हार्ट पेशेंट हैं, तो कहीं न कहीं से इन पे अटैक ना हो जाए कि ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि नाडीन गोडीमर खुद भी जो है वो अफ्रीकन सोसाइटी से बिलॉन्ग करती थी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन थी बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने आपको बताया कि अपार्थाइड जो है मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, पॉलिटिकल फिगर जो था, प्रोमिनेंट जो था वो व्हाइट पीपल के पास था, होल्ड जो था वो व्हाइट पीपल का था। तो वो डरती थी कि कभी भी ब्लैक आपको पता है कि ब्लैक पीपल जो थे, जब भी उनका रूल होगा ज या फिर उनके पास अब देखिए कोई होल्ड नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वो उनके पास कोई जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो उस सोसाइटी में चोरी, रॉबरी आप कह सकते हैं, चोरी, डाके ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन थी, ठीक है? तो आपको पता है कि जब किसी रेस के पास जो है वो कोई जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो उनके पास कोई भी जो है अब वो रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, तो वो क्या करते थे, चोरियाँ करते थे, ठीक है? डाके डालते थे लोगों अब ये सुपर जो सोसाइटीज़ बनी हुई थी, व्हाइट पीपल ने जो बनाई हुई थी, ठीक है? ये इन लोगों के घरों में जाकर ये सब चीज़ें जो उनके पास फैसिलिटीज़ थी, उनको हासिल करने के लिए फिर इनको चोरियाँ करनी पड़ती थी ऑब्वियसली, ठीक है? तो ये जो उनकी मदर थी, इनके अंदर भी ये खौफ था कि कहीं ये जो ब्लैक पीपल जो है, वो अटैक ना कर दें, ठीक है? वो भी जो इंग्लैंड से बिलॉन्ग करती थी, वो भी अपने आप को जो है वो व्हाइट पीपल में आप कह लें लिटिल बिट कंसिडर करती थी, ठीक है? क्योंकि गॉडीमर जो है वो क्या कहती हैं गॉडीमर कहती है कि मैं अपने आप को लिटिल बिट व्हाइट पीपल में इसलिए कंसीडर करती हूँ क्योंकि जैसे व्हाइट पीपल को खौफ था उस टाइम पीरियड में कि ब्लैक लोग जो हैं वो हमारे घरों पर हमला ना कर दें, हमसे हमारी फैसिलिटीज़ जो है वो छीन ना लें या फिर उनको चोरियों का डर होता था। तो वो कहती थी बिल्कुल ऐसा ही एक डर जो है वो मेरी मदर के जो माइंड में था, दिल में था वो बैठ गया था। वो मेरी बहुत एक्स्ट्रा जो है वो टेक केयर करती थी। इस वजह से जो है वो क्या थी उन्होंने अपनी लाइफ जो है एज़ अ चाइल्ड जो है वो अपनी बाउंड लाइफ जो है वो ज़्यादा गुज़ारी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एजुकेटेड एट कॉन्वेंट स्कूल बट होम बाउंड एज़ अ चाइल्ड बिकॉज़ ऑफ हर मदर्स ओन फियर। ठीक है, ड्यू टू दिस का मतलब मीन्स इस फियर की वजह से, ठीक है, उसका घर में ज़्यादा रहने की वजह से शी बिगेन राइटिंग एट अर्ली एज उन्होंने बहुत अर्ली एज में ही लिखना शुरू कर दिया था। पब्लिश्ड हर फर्स्ट स्टोरी एट द एज ऑफ 15 एज में उन्होंने स्टोरी जो है वो पब्लिश भी करवा दी थी, ठीक है। उन्होंने फिर आगे मूव करती गई, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो शार्प होती गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैरिज लाइफ की उनकी अगर डिस्कशन देखी जाए तो 1954 में उन्होंने जो है वो उनकी मैरिज सेरेमनी हुई। उनके सिबलिंग्स जो हैं, जो आपकी बुक में भी जो ऐड की गई हैं उस टाइम पीरियड में उनके पास जो है वो एक बेटा और एक बेटी हैं, होगो एंड ओरिन। होगो जो है आप उसको होगो बोल लें, होगो ही सन है और डॉटर जो है वो ओरिन है, ORIANE ओरिन जो है वो इनकी बेटी थी, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इन्होंने अपना फर्स्ट फेज़ जो लाइफ का था, आप कह लें मैरिड तक जो उनकी मैरिज लाइफ से पहले या थोड़ा-सा मैरिज लाइफ का फेज़ जो है वो कहाँ गुज़ारा, साउथ अफ्रीका में ही गुज़ारा जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ जहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की और जहाँ जो है वो कौन-सा टाइम पीरियड चल रहा था, अपार्थाइड मूवमेंट जो है वो चल रही थी,
ठीक है, ये टाइम पीरियड में उन्होंने अपना ज़ाहिर सी बात है, अगर हम अपनी सोसाइटी से अगर डेली लाइफ से हम एग्जांपल यहाँ पर कोट करें, तो आप देखेंगे कि हमारे भी जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब हमारी एक ही सोसाइटी में हम लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेसेस से बिलॉन्ग कर रहे होते हैं। हमने अपनी जो है वो कास्ट जो है वो इस टाइम पीरियड में जो हमारी कास्ट का जो प्रोमिनेंट फिगर है वो चल रहा है, ठीक है? थोड़ी-सी हमारी कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो हमारी रेस जो है, हमारी कास्ट जो है बल्कि वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है? हम कहते हैं आप फलाँ कास्ट से हो, आप मुगल से हो, आप चीमा हो, आप चटे हो, आप जो हैं वो व्हाट्सएवर जो भी बनी हुई हैं कास्ट, ठीक है? क्योंकि उनके कल्चर में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है और उनकी एरियाज़ बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो हम लोग उनको कास्ट में जो है वो शामिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है आप देखेंगे कुछ जो है मुस्लिम सोसाइटीज़ हो जाती हैं, फिर क्रिश्चियंस बन जाती हैं, कुछ जो है वो ज्विश बन जाती हैं, जो इस तरह से डिफरेंट-डिफरेंट जो है वो रिलिजन के बेस पे भी आप देखें सेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है? अहले सुन्ना है, ठीक है? उसके बाद जो है वो अहले हदीस है, फिर आप कह सकते हैं ये डिफरेंट जो अहले तशरीह हैं, तो इस तरह से डिफरेंट जो हैं वो हमारे रिलिजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेक्ट्स बने हुए हैं, हमारे रेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बने हुए हैं, हमारी कास्ट को लेकर भी बने हुए हैं, तो डिफरेंट जो हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है ना थोड़ा-थोड़ा, तो ये इस वजह से हमारी सोसाइटीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। कहीं न कहीं आकर हम जो है वो फिर जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं। तो रेसिस का जो एक प्रोमिनेंट इसमें जो पूरी स्टोरी में भी, ठीक है? और गॉडइमर की लाइफ में भी एक रेस का जो एलिमेंट है वो बहुत प्रोमिनेंट रहा। उनको ये लगता था कि ब्लैक पीपल को राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनका राइट है, उनकी भी सोसाइटी है। वो उनका एक बहुत जो फ़ेमस जो उन्होंने मैं आपको कह दूँ वो बात जो है वो उनसे जब भी इंटरव्यू लिया जाता था, वो बहुत ज़्यादा एक बात को प्रोमिनेंट करती थी। आपकी बुक में भी जो है वो राइटिंग मेंशन है इनकी। तो वो क्या बात शामिल थी, वो कहती हैं कि मैं जो हूँ वो अपनी रेस को या अपनी कास्ट को लेकर जो है वो अपनी राइटिंग्स को लेकर नहीं चल रही, या मैं अपने अपने कभी भी राइटिंग्स में ये थीम नहीं रखा कि मैं किस कास्ट से हूँ या मैं किस रेस से हूँ या मुझे ये किसी को प्रमोट करना है, नहीं। वो कहती है कि अगर आपको आपके अंदर जस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है? हम सब जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो हमें जो है वो सिम्पैथी शो करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? दूसरी लोगों को, तो हमें फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट चाहिए, तो दूसरों को भी जो है वो हमें फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो वो एक बात जो है वो एक प्रोमिनेंट जो ये भी करती हैं कि देखिए, वो कहती हैं कि हमारी जो सोसाइटी है जहाँ मैं रह रही हूँ, जहाँ पर ये जो अपार्थाइड जो है वो एक सिस्टम चल पड़ा है। अपार्थाइड सिस्टम जो था वो पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम पीरियड में जहाँ लोग जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन में जो है वो डिवाइडेड थे। रेशियल सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा थी। लोग जो है वो अपनी रेसिस की बिना पर डिवाइड थे। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 जो डिवीज़न थी वहाँ पर थी व्हाइट, ब्लैक, इंडियंस और कलर्ड। ये 4 जो हैं वहाँ पर डिवीज़न हुई हुई थी लोगों की, पीपल की। व्हाइट पीपल का होल्ड था, उनके हाथ में गवर्नमेंट थी, तो वो अपनी जो आपको पता है जो अभी भी आप देखेंगे इंग्लिश पीपल जो होते हैं ना, व्हाइट पीपल, उनका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, वो अपने माइंड से गेम खेलते हैं, ठीक है? लेकिन आप देखिए वो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ब्रेव नहीं होते हैं, ठीक है? आप देखिए वो बहुत ज़्यादा ये फाइटिंग से, ये वायलेंस से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल सेम आप देखेंगे तो यहाँ पर भी वो मेंशन करती हैं कि वहाँ के जो व्हाइट पीपल थे, वो बेशक रूल कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक डर ज़रूर था, ठीक है? एक फ़ियर जो था वो उनके अंदर था। उन्होंने सुपर सोसाइटीज़ तो बना ली थी, लेकिन उनके अंदर क्या था, एक फ़ियर था कि हमारे जो जैसे ही आप देखें कि मॉर्निंग टाइम पीरियड है, जैसे ही इवनिंग का टाइम पीरियड स्टार्ट होता था, तो उनके घरों में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती थी। वो कैसे, वो कहती थी कि उस सोसाइटीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ट वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वहाँ पर यूज़ हुई हुई नज़र आती है, ठीक है? कैसे वो नज़र आती है कि उन्होंने बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग अलार्म सिस्टम लगाए हुए थे, ठीक है? उन्होंने अपनी बालकनीज़ में और अपनी जो बाहर जो फेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है। अपने जो गेट्स हैं वो आयरन के बनाए हुए हैं, ठीक है? आपको मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर हम लोगों को आप देखें हमें भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे अब बाहर सोसाइटी में भी मूव करती हैं। आपने देखा होगा
कि बहुत से घरों पे ना आपको मिरर्स लगे हुए नज़र आते हैं, ठीक है? वो ऐसे शार्प से मिरर जो है ना वो वॉल्स के अंदर जो है ना उन्होंने पेनिट्रेट किए हुए होते हैं, वो उनके लिए प्रिकॉशंस के लिए, ठीक है? फॉर ताकि उनको जो है वो सेफ्टी के लिए लगाए हुए होते हैं। अलार्म सिस्टम लगा हुआ होता है, आप डोर बेल जो है वो नॉक करते हो, आपको जो है वो पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, अपनी इंटेंशन शो करनी होती है, फिर जो है आप लोग अंदर एंटर हो सकते हैं। सोसाइटी के जो ये जो टाउन्स बन गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उन पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्टनेस होती है, उनके पास वो जो आपको चेक करते हैं, आपके पास आईडी कार्ड हो, मीन्स कि उन्होंने ये चीज़ें जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि हमें किसी भी तरह जो है वो कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। हमारे जो है मतलब आप देखेंगे फिर पुअर क्लास जो होती है, अब जहाँ पर जो आप मिडल क्लास नहीं पुअर क्लास कहेंगे, ये जो देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट रेसिस से जो लोग हैं या खाना बदोश होते हैं, इन्होंने ये लगाए हुए होते हैं प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपने घर बनाए हुए होते हैं छोटे-छोटे टेंट्स की फॉर्म में, देखे होंगे आपने। तो ये लोग जो हैं वो चोरी कर सकते हैं, क्योंकि अब इनको भी तो अपने पेट जो है वो पालने के लिए कुछ करना है ना, इनके पास जॉब्स नहीं है, ठीक है? अब ये जो है वो एलीट क्लास से बिलॉन्ग नहीं करते, इसलिए इनके साथ आपने देखा होगा कि जो एलीट क्लास के लोग होते हैं वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं ये बेगर्स के साथ, आपने देखा होगा। हैव यू गॉट इट गर्ल्स एंड बॉयज? आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. यस मैम, समझ आ रही है। जी, आपको पता होगा कि हम लोग भी आप देखेंगे सिटीज में आप मूव करेंगे तो ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि हमारा बेगर्स के साथ या फिर हमारे पास कोई अगर अपनी हेल्प के लिए आता है तो हम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। हमें जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे आकर बैठे, हम लोग अपनी चेयर्स को, अपने रूम्स को उनको कहते हैं कि आपने अंदर नहीं आना, आपने यहाँ बैठना है। फिर हम आप कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को कि आपने इनको अंदर कैसे आने दिया, ठीक है? तो ये सिस्टम आप सोच लें अपने माइंड में कि बिल्कुल यही सिस्टम जो है वो उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इन था, तो जिससे गॉडमर जो थी वो बिल्कुल भी जो है वो सैटिस्फाइड नहीं थी। उनको ये था कि हमें जो है वो किसी भी बेस पर हम जो है रेस की बेस पर जो है वो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। हमें एज़ अ ह्यूमन बीइंग होकर जो है वो सोचना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह वो व्हाइट पीपल जो थे उन्होंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, अलार्म सिस्टम लगाया हुआ था, मीन्स कि जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही थी, आपको पता है और अब भी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो उनके उनके पास थी, ठीक है? जितनी भी फैसिलिटीज़ आप कह लें वो उनके पास थी, कि वो कहीं से भी नहीं चाहते थे कि हम लोगों को जो है वो कोई भी जो है वो अलार्म सिचुएशन जो है वो फेस करना पड़े, ठीक है? आप ये सोचें तो इसी तरह का वो कहते हैं कि बेशक वो ये इन्होंने ये भी एक चीज़ उन्होंने प्रोमिनेंट की है कि बेशक उनके पास ये तमाम टेक्नोलॉजी थी, ठीक है? वो सेफ्टी में थे, वो सेफ थे, उनके पास बहुत कुछ था, ठीक है? उन्होंने आयरन गेट्स बनवाए हुए थे, तो लेकिन उनके दिलों और दिमाग में एक फ़ियर था। क्या फ़ियर था? कि ब्लैक पीपल अटैक ना कर दें। ये जो अ, ये जो लोग हैं ये शाम को जो है वो डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं। ये लोग हैं हमारे घरों की फैसिलिटीज़ को जो है इनके पास तो नहीं है। ये लोग जो है वो इस चीज़ को लेने के लिए तो बहुत कोशिश करेंगे। तो इस वज़ह से एक डर है। तो आप देखेंगे इंग्लिश जो पर्सन्स हैं मैंने वैसे भी देखा है, सुना भी है। इनके अंदर जो है ना ब्रेवरी नहीं होती है। लेकिन जो ब्लैक पीपल होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को फेस किया हुआ होता है। ठीक है? उनके अंदर ये एबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने डेंजर को जो है वो फेस कर सकते हैं, वो फाइट करते हैं। लेकिन ये जो व्हाइट पीपल होते हैं ये इंटरनली जो है वो वीक होते हैं, ठीक है? ये जो है वो इसलिए वो कहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद उसके उनके दिमागों में ये खौफ था। अब ये गॉडीमर को कैसे पता चला कि कि वो अब देखेंगे इसमें भी वो कहती है अपैरेंटली तो वो शो करते हैं वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो एक खौफ है, वो अंदर से वीक हैं। अब ड्रीमर को ये कैसे पता चला कि वो अंदर से वीक हैं आप कह सकती हैं? ये उनका जो है वो उनकी इमेजिनेशन भी आप कह सकते हैं बहुत शार्प थी और वो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, वो कहती हैं कि अगर ये लोग वीक ना हो, अगर इन्हें खौफ ना हो अ, सॉरी टू इंटरप्ट क्लास आप लोगों ने मीटिंग जो है वो रिजॉइन करनी है आफ्टर 10 मिनट्स और सब स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए बिकॉज़ ये हमारी न्यू स्टोरी है और इसका ये जो थीम और ये जो
इंट्रोडक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए सुनना और समझना इसको स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके मैम। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। फिर वो कहती है कि ये हंसते मुस्कुराते हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, अगर ये शो यही कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने जितने ये अलार्म सिस्टम लगाए हुए हैं, जितनी अपनी सेफ्टी के लिए या अपनी प्रिकॉशन मेजरमेंट जो है नजर आती है, इससे यही पता चलता है कि इनके अंदर ये एक डर है, ठीक है, डेंजर का, ठीक है, जिसको ये फेस नहीं कर सकते, ठीक है। उनको पता है, आपको पता है कि हमारे अगर हम अपनी डेली लाइफ से भी, मैं इसको रिलेट इसलिए करती जा रही हूँ ताकि आपको ना इजीली इसकी समझ आए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू की। हमारे पास भी ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि जैसे ही हम कोई रॉन्ग जो है स्टेप लेते हैं ना, हमारे इनर से जो है एक वॉइस क्रिएट होती है कि ये जो है वो तुम गलत कर रही हो। फिर हमें ये डर होता है, ये जो है ना कहीं न कहीं पकड़ी ना जाए। हम चोरी कर रहे हों, हम करप्शन कर रहे हों या हम किसी का जो है वो राइट जो है वो स्पॉइल कर रहे हों या हम किसी की डिग्निटी पे वार करते हैं या फिर हम कहते हैं हमारी डिग्निटी पे जो किसी की स्पॉइल करते हैं, तो हमारे अंदर एक डर ज़रूर होता है, ठीक है? कि कहीं न कहीं हम सोच रहे होते हैं कि नहीं मैं कर गलत रही हूँ, कहीं कोई देख ना ले, कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर हम उसको छुपाते हैं, हाइड करते हैं। अपने जो भी क्रिमिनल एक्ट होता है हमारा, हम उसको हाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है? आपको देखा है कि जो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, वैसे भी आप देखें, जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, ठीक है? जब वो कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे शो करते हैं कि हमारे पीछे एक सुपर पावर है और हम लोग एक पावरफुल हैं, हमारे पास जो है हम जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम कहीं न कहीं से बच जाएँगे। लेकिन उनके अंदर ये खौफ ज़रूर होता है कि फिर हम क्यों, अगर ये खौफ ना हो तो वो तमाम प्रूफ्स को क्यों हाइड करें? छुपा देते हैं, जला देते हैं ताकि वो पुलिस तक ना पहुँच सके, उनकी इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। तो डिफरेंट आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं आजकल, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी एक ही जो है वो डिबेट रहती है। आपकी न्यूज़ पे चल रही होती है डिबेट, कोई जो है वो हर कोई जो है वो किसी को जो है उस अनहाइड करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरे को जो है वो बिल्कुल स्पॉइल करने में लगी हुई है। कभी कहते हैं कि इसने इनका बजट देखें, इनकी फाइनेंशियल आप देखें फाइनेंशियली ये कितने स्ट्रॉन्ग है, इनका बैंक बैलेंस देखें। तो जब हम वो अनहाइड कर रहे होते हैं ना, तो कहीं न कहीं हम अपनी चीज़ों को भी छुपा रहे होते हैं, ठीक है? ताकि ध्यान जो है वो हमारे तरफ ना आ जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने बहुत देखी होंगी और मेरे ख्याल में आपकी इतनी ये इतना एक्सपोज़र है कि आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकें। ओके, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं वो कहती हैं गॉडइमर कि उनके अंदर ये खौफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा था। उनको पता था कि अगर आपको पता है कि लाइफ़ का जो टाइम पीरियड है वो सेम नहीं रहता, ठीक है? अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होता है, राइज़ एंड फॉल होता है। कभी जो है अगर हमारा राइज़ चल रहा है तो फॉल मस्ट आता है। आप लोग ये इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखेंगे, अगर सन को राइज़ होना है तो उसको जो है वो एक टाइम पीरियड में जो है वो वापस भी जाना है, ठीक है? उसका डाउनफॉल भी है। वो कैसे है कि वो मगरिब की तरफ जो है वो चला जाता है, छुप जाता है मीन्स अब ये हमारे लिए बहुत सिम्बॉलिकल अगर हम नेचर से हम लें तो देखें एक सुबह जो है वो अगर ये राइज़ पे होता है, उसकी पार होती है, लेकिन उसको इवनिंग टाइम में जो है, उसकी पार जो है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आती है। मीन्स उसने वो मगरिब की तरफ जो है, वो क्या हो जाता है, छुप जाता है, चला जाता है, गुरूब हो जाता है, ठीक है? तो डॉन और डस्क का टाइम जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी एक एग्ज़ाम्पल है, राइज़ एंड फॉल को समझने के लिए कि अगर किसी का आज अगर वो कह रही है कि व्हाइट पीपल जो हैं वो रूल कर रहे हैं, ठीक है? व्हाइट पीपल कर रहे हैं लेकिन इनको फेस करना पड़ेगी ये चीज़ क्योंकि एक टाइम पीरियड आएगा जब ब्लैक पीपल जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएँगे, इनका रूल आ जाएगा क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर आज जो है वो इमरान खान है, नेक्स्ट कोई और भी हो सकता है। पहले नवाज़ शरीफ था, तो अब जो है इमरान खान है, अब नेक्स्ट कोई और भी होगा। तो सबके जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है, जैसे-जैसे चेंज होती है, हम उनका इम्पैक्ट भी आपको पता है बहुत ज़्यादा चेंज होता है। पहले नवाज़ शरीफ, मुशर्रफ और आप देख सकते हैं बेनज़ीर, सबके टाइम पीरियड में कोई ना कोई चीज़ जो है वो प्रोमिनेंट थी। अच्छी भी थी, बुरी भी थी, गुड भी थी, बैड भी थी, ठीक है? तो आप कह सकती हैं तो इसी तरह वो कहते हैं कि अगर आज ये व्हाइट पीपल रूल कर रहे हैं, इनका टाइम जो है वो गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, तो इनको जो है वो फेस करना होगा वो टाइम पीरियड भी जब ब्लैक पीपल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएँगे। गवर्नमेंट जब चेंज हो जाएगी, जब उनके राइट के लिए जो कोई पर्सन है जो वो आएगा, जो प्रोमिनेंट हो जाएगा,
तो फिर उनके लिए ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो जो है वो रूल करेंगे तो उनको फेस करना पड़ेगा डेंजर। तो ये भी कहीं न कहीं उनके अंदर जो है वो खौफ है, ठीक है? गॉडमर जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था, ठीक है? और वो ये क्यों चाहती थी जबकि वो कहती है कि मैंने कभी भी जो है वो अपनी रेस को, अगर मैं ज्विश हूँ तो मैंने कभी भी ज्विश होकर जो है वो किसी की सिर्फ़ अपनी ही रेस के लोगों को जो है वो सपोर्ट नहीं किया। अगर मैं क्रिश्चियन भी हूँ, तो मैंने एज़ अ क्रिश्चियन होकर सिर्फ़ क्रिश्चियंस को सपोर्ट नहीं किया। वो कहती हैं कि आइदर आप लोग मुस्लिम हैं, आप लोग क्रिश्चियन हैं, आप लोग ज्यू हैं, आप लोग व्हाटसोएवर आप लोग जो भी हैं, ठीक है? आपका कोई भी आपकी कास्ट है, आपका कोई भी रिलिजन है, ठीक है? आपको आपका कोई भी सेक्ट है, आपको उसको साइड पे रखना चाहिए। वो आपका साइड एक प्राइवेट होगा, आपका प्राइवेट इंटरेस्ट हो सकता है, आप उसको साइड पे रखिए, लेकिन आपको एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है, वो सबकी हेल्प करनी चाहिए। आपको मैं यहाँ पर एक कोट करना चाहूँगी बेस्ट अगर एग्ज़ाम्पल जो अपने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हम लें, तो हमारे जो प्रॉफिट हैं पीस बी अपॉन हिम, आप उनकी जो लाइफ़ है, वो हमारे लिए जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत कहते हैं हमारी लाइफ़ का एक पैटर्न है। उनकी जो लाइफ़ पैटर्न है, वही हमारा लाइफ़ पैटर्न होना भी चाहिए। उनकी लाइफ़ के अंदर उनका ये एक प्रोमिनेंट उनकी आप कह सकते हैं उनकी वैल्यू जो है वो कितनी ज़्यादा है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है? उनकी लाइफ के अंदर भी उन्होंने कौन-सा जो है वो एलिमेंट प्रोमिनेंट रखा कि उन्होंने एज़ अ ह्यूमन बीइंग सबको सपोर्ट किया है, ठीक है? वो यहूदियों को भी सपोर्ट करते थे, वो जो है वो इनको क्रिश्चियन को भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन है, उन्होंने खाना भी वो जो है वो क्रिश्चियन के साथ बैठ के खा भी लेते थे। उनको कोई प्रॉब्लम होती थी, उनकी सॉल्व भी कर लेते थे, क्योंकि उनके पास जो इश्यूज़ जो थे, वो फीमेल हैं या मेल हैं, वो जस्ट मुस्लिम्स नहीं लेकर आते थे। आपको पता होगा उनके पास जो है वो इश्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट रेसेस से जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं रिलिजन से बिलॉन्ग करने वाले लोग भी जो थे अपने इश्यूज़ डिस्कस कर लेते थे। उसमें यहूदी खातून में काफ़ी उनका आया है कि वो एक काफ़ी दफ़ा जो है हम लोग वाक़या सुनते हैं कि यहूदी खातून जो है वो अपना पर्सनल मैटर जो है वो लेकर आती हैं, ठीक है? वो मुस्लिम भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो सबको सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम इंसानियत के हमें जो इंसानियत है ना वो नहीं हमारे अंदर मरनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल गॉडमर आप कह सकते हैं मैं आपको मीन्स ये तो नहीं कह सकती कि उनको मैं बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ, नहीं। जस्ट आपको समझाने के लिए कि हमारी लाइफ में भी ये जो है वो हमारा थीम जो है, हमारी जो सोच है, थिंकिंग है वो भी यही होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि हमारी प्रॉफिट की जो थिंकिंग थी वो भी यही थी कि हमें एज़ अ ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए ना। हमें कोई भी जो है वो रिलिजन को लेकर नहीं सोचना है कि मैं अगर क्रिश्चियन हूँ या मुस्लिम हूँ तो मुझे जस्ट मुस्लिम की सपोर्ट करना है। क्रिश्चियन के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वो हमारी सोसाइटी में रह Yes, ma'am. ओके, गर्ल्स आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना ही लेक्चर जहाँ हम थे एक ह्यूमैनिटी की बात हो रही थी, ठीक है? अब आपको ह्यूमैनिटी का एक जो आप कह सकते हैं मोरल लेसन या ह्यूमैनिटी का जो थीम है, वो समझ में आ रहा है कि गॉडमर हमें क्या जो है वो मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं? हैव यू गॉट द आइडिया गर्ल्स एंड बॉयज? Yes, ma'am. मैम ये मूवमेंट की मैम ये जो मूवमेंट है इसका मैम प्रोनाउंसिएशन कैसे है? अपार्थाइड मूवमेंट, अपार्थाइड मूवमेंट, ठीक है? अपार्थाइड मूवमेंट या अपार्थाइड मूवमेंट कंबाइन करके बोलना है। अपार्ट है और फिर थाइड, आपने इनको कंबाइन करके बोलना है अपार्थाइड मूवमेंट। हैव यू गॉट? लिज़ेन आपको समझ आ गई है? ओके, PS2 मैं कंटिन्यू करूँगी अपना जो है वो ताकि हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन को जो है वो वाइंड अप कर सकें। ओके, ये थी ह्यूमैनिटी की एक जो हमें थीम जो है वो हमें मोरल लेसन भी देना चाहती हैं और ये थीम भी जो है वो प्रोमिनेंट करना चाह रही हैं गॉडमर।
ठीक है, मैंने आपकी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। मैंने अपार्थाइड मूवमेंट की लिखी है थोड़ी सी डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट। रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका, in this white people are considered superior and people of other races are mistreated। यहाँ ब्लैक पीपल को मिसट्रीट किया जा रहा है और जो व्हाइट पीपल है वो सुपीरियरिटी की तरफ जो है वो मूव करे, मीन्स वो सुपीरियर है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो ब्लैक पीपल है उनको मिसट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, गॉडीमट जो है वो ये भी मेंशन किया कि जब उनको इतना फियर है तो इनको, ये आपको व्हाइट पीपल की समझ आ गई होगी कि वो क्यों जो है उनके अंदर ये फियर था और गॉडीमट जो है वो हमें क्या कहना चाह रही है। एक मैंने आपको साइन बोर्ड जो है वो देखे आपको विजिबल हो रहा होगा, इसमें मैंने डेंजर जो है वो मेंशन किया है और नीचे लिखा है यू हैव बीन वार्न्ड। हैव यू गॉट द आइडिया गर्ल्स एंड बॉयज? Yes, ma'am. Alizain, are you listening? देखिए इसमें मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा। इस तरह के जो डिफरेंट जो है वो बोर्ड्स लगे हुए थे उनकी सोसाइटी में, आप कह सकते हैं जैसे आप कहें यहाँ पर आप मदीना टाउन चले जाएं, उमर पार्क चले जाएं, तो ये जो टाउन्स हैं, अगर ये आपने देखा होगा कि जहाँ इन्होंने बड़ा एक सोसाइटी बनाई हुई है, तो सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो फैमिलीज जो है वो रहते हैं। तो हाउसेस जो की हाउसिंग स्कीम जो है वो एक जैसी है। ठीक है, तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सिक्योरिटी मेजरमेंट जो है, या आप कह सकते हैं प्रिकॉशंस मेजरमेंट जो है वो वहां पर आपको क्लियरली नजर आ रही होंगी। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डिवाइस है जिससे आपको जो है वो जो है वो आपका लगेज जो है वो चेकआउट करते हैं। आपके पास आईडी कार्ड जो है वो मस्ट होना चाहिए। तो वहां पर आप देखेंगे गेट की एंट्रेंस जो है वहां पर आयरन गेट जो है वो वहां पर जो है वो लगाया गया होता है। और वहां पर अगर आप उनको अगर यहाँ पर आप बोर्ड्स लगा दें इस किस्म के, ठीक है, तो वहां पर ये आप कह लें कि बिल्कुल इसी तरह व्हाइट पीपल ने जो सुपर सोसाइटी बनाई हुई थी, ठीक है, उसमें वहां पर यहाँ बोर्ड्स मेंशन किए हुए थे। हैव यू बीन बॉर्न, आपको वार्न किया जाता है, मींस कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स भी लगवाई हुई है, इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया हुआ है। ठीक है, अलार्म्स लगाए हुए हैं कि आप जैसे एंटर होंगे तो आप इसको टच करेंगे, या आप कभी भी कोई ऐसी जो है वो कोशिश करेंगे, रॉबरी की कोशिश करेंगे, या आप लोग जो है एज अ थीफ एंटर होंगे, तो आप लोग जो उनको जो भी नुकसान पहुंचेगा, अगर आपको करंट लगता है, आपकी जान चली जाती है, या आपके यहाँ पर अगर हमने कोई मिरर के पीसेस लगाए हैं, या आप यहाँ पर हमने आप कह लें स्ट्रॉन्ग जो आयरन की रेलिंग्स होती हैं वो मेंशन की हैं, वो अगर हमने पेनिट्रेट की हुई है, अगर वो आपको लगती हैं, आपके बॉडी में पेनिट्रेट हो जाती हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, ब्लड आपकी बॉडी से जो है वो निकलता है, या आपको कोई भी जानी नुकसान होता है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ठीक है, ये हम नहीं होंगे, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर हमारी सोसाइटी में जो है वो कदम रखना होगा। इस तरह की अगर हम जो है, उन्होंने इस तरह की जो है वो प्लेट्स लगाई हुई थी, फ्लैग का वर्ड यूज किया गया है PLAQUE स्टोरी के अंदर, मीन्स के जो हमारे हाउस के बाहर जो है वो हमारे नेम प्लेट लगी हुई होती है ना, कि आप कह सकते हैं जैसे मुगल हाउस लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं चीमा हाउस लिखा हुआ होता है, तो डिफरेंट नेम प्लेट्स भी वहाँ लगी हुई थी। तो सुपर सोसाइटी बनाई हुई थी, विलास बने होते हैं, मीन्स विला आप कह सकते हैं डिफरेंट सुपर सोसाइटी को ही बोलते हैं। तो वहां पर तो उन्होंने नेम प्लेट पे भी ये मेंशन किया हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने घरों के बाहर भी ये चीजें लगाई हुई थी। क्या था, उनके घरों में सिस्टम लगा हुआ था, जितनी भी उनको फैसिलिटीज ले सकते थे ना जहाँ से उन्होंने ली हुई थी। ठीक है, उन्होंने अपने प्रिकॉशंस मेजरमेंट को फुलफिल किया हुआ था। गॉट इट गर्ल्स? आपको समझ आ गई है कि इस तरह के बोर्ड जो हैं वो क्यों मेंशन किए गए, उस सोसाइटी में उनका क्या पर्पस था? Yes, और बॉडी Yes, जी ma'am. बिल्कुल इस Yes, तरह की उन्होंने हाउस के बाहर भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट यहाँ पर मैम जो वो है इसकी एक और एग्जांपल है ना मैम, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जी, ये भी वो जो है वो करते डिफरेंट उन्होंने की हुई थी ना। आप वो किसी भी फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। उन्होंने हैव यू बीन बॉर्न का बोर्ड मेंशन कर रखा था, उन्होंने कहा था कि
यहाँ पर जो है वो उन्होंने एक और जो है वो मैं आपको शेयर करूंगी, एक और बोर्ड था जहाँ पर उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की हुई थी कि व्हाइट पीपल एरिया और ब्लैक पीपल एरिया। तो इस किस्म की जब वो ये साफ जो है इन साइंस से हमें पता चलता था कि जब भी कोई आप कह लें इमिग्रेंट आते थे या फिर कोई भी स्ट्रेंज पीपल साउथ अफ्रीका का कोई विजिट करे या फिर उनको ये जो साइन बोर्ड्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये जो सोसाइटीज हैं, उनके ये साइंस से फील हो जाता था, ये हम आइडिया जो है वो ले लेते थे कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की गई है, यहाँ पर जरूर जो है वो कई रेसिस का जो है वो फिगर जो है वो प्रोमिनेंट हुआ है, जो गॉडीमर भी हमें बताना चाहती हैं। तो वो कहती थी कि इस तरह के जो है वो सोसाइटी थी हमारी, और मैंने तो वो उन्होंने डिफरेंट वर्क को भी लिखा, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है इनसे सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है। वो चाहती थी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की बन जाए कि वो ब्लैक पीपल को भी सर्व करे, ठीक है, जो यहाँ पर डिवीजन ना हो, बल्कि क्या हो सब है वो मिलकर एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो हम एक दूसरे को डील करें। हमारी सोसाइटी में जो है ये अपार्थाइड सिस्टम जो है वो खत्म हो जाए, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। और उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स हैं वो भी पब्लिश करवाई, उनको एज अ ह्यूमैनिटी जो है उन्होंने थीम रखा। तो उनकी जो राइटिंग्स थी वो बैन हो गई, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया गया, ठीक है। उनकी काफी जो फेमस जो बुक्स थी वो बैन रही, उनको उनके इंटरव्यूज में उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो गॉडीमर को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी ना। तो वैसे भी उन्होंने अपनी मैरिज लाइफ के बाद अपना टाइम पीरियड जो है वो कुछ जो है वो चेंज कर ली थी जगह, ठीक है, वो चली गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग्स में ये थीम जो है वो मस्ट शो किया है उनकी। आप देखेंगे पॉलिटिकल फिगर्स को, ठीक है, पॉलिटिक्स को, लव को, रेस को, इनइक्वालिटी को, उनके जितने भी वर्क आए हैं टिल डेथ, ठीक है, उन्होंने इन चीजों को मेंशन किया है, इन थीम्स को प्रोमिनेंट किया है। जो हमारी पोएम है वंस अपॉन अ टाइम, इसमें भी उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, अपार्थाइड सिस्टम को प्रोमिनेंट किया है, ठीक है। तो टाइम इज शॉर्ट बट इंट्रोडक्शन जो है वो अभी भी इसका है, क्योंकि मैंने इसको डिटेल आपके लिए पॉइंट्स बनाए थे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, कुछ इंशाल्लाह हम लोग कल जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि अपार्थाइड मूवमेंट कैसे खत्म हुई, ठीक है, किसने इसको आकर खत्म किया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया जरूर दूंगी कि ये मूवमेंट जो है वो एक ग्रेट हीरो ने, ठीक है, इसको आकर एंड किया। साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट जो है जब चेंज हुई तो ग्रेट हीरो थे नेल्सन मंडेला। हैव यू एनी आइडिया अबाउट दिस फिगर नेल्सन मंडेला? हु वाज, हैव यू एनी आइडिया गर्ल्स एंड बॉयज, हु वाज नेल्सन मंडेला? कभी इसका नाम सुना हो, कभी इसकी Yes, ma'am. ओके, I know about him, ma'am. गुड, ठीक है। आपको पता है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या थे? साउथ अफ्रीकन। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग भी था, मैम। जी, अभी जो है हमारी जो स्टोरी है ना वो चल रही है, किसके जो स्टोरी से रिलेटेड बातें हैं या जो स्टोरी से रिलेटेड बैकग्राउंड है, जिस उसको हम लोग प्रोमिनेंट अभी करेंगे, ठीक है। आपकी उसमें मेंशन है, आपको नोट्स दिए हैं, आप लोग सारा इंट्रोडक्शन जो है वो लेक्चर फॉर्म में लेने के बाद जब रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने ये सब चीजें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला का जस्ट वहाँ पर नेम मेंशन है और ये मेंशन है कि इन्होंने एंड की थी, और जो हमारी राइटर हैं, हमारी ऑथर हैं गॉडीमर, इन ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी इनसे, ठीक है, ये मिलना चाहती थी नेल्सन मंडेला से, क्योंकि नेल्सन मंडेला जो थे वो उन्होंने क्या चीज जो है वो प्रोमिनेंट की साउथ अफ्रीका में, जब इनको ये गवर्नमेंट जो है वो इनके अंडर आई। उन्होंने एंटी अपार्थाइड सिस्टम जो है वहां पर मैं जो है वो रूल आउट किया। तो वहां पर रूल किस बेस पे किया गया? उनका सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो एंटी अपार्थाइड सिस्टम हो गया, अपार्थाइड सिस्टम से हटकर मीन्स वाइट पीपल की जो अथॉरिटी थी वो खत्म हो गई। यहाँ पर अब नेल्सन मंडेला, क्योंकि वो खुद भी साउथ अफ्रीकन पर्सन थे, तो उन्होंने ब्लैक पीपल के लिए आवाज उठाई, ठीक है। अब आप जैसे कह लें कि यहाँ पर जो अब समहाउ हम कह सकते हैं जैसे गरीब लोगों की कोई आवाज सुन ले, हमारी कोई गवर्नमेंट जो है, वैसे तो गवर्नमेंट आती है वो ये चीजों
बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं हम सब कुछ ये करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इमरान खान ने जो है वो कोई हाउसिंग स्कीम जो है वो पुअर क्लासेस के लिए जो है वो की है कि इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, इनके लिए कुछ बजट जो है वो उनको प्रोवाइड किया, इनके लिए जो है कुछ जॉब्स, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट इनके लिए खत्म करने की कोशिश की है। ये चीजें बिल्कुल आप कह सकते हैं नेल्सन मंडेला ने अपने सोसाइटी में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। तो उन्होंने सिस्टम जो है वहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करवाया, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, मीन रेशियल सेग्रीगेशन पे बात नहीं होती थी। हाँ, ब्लैक पीपल को राइट्स मिलने लगे, ठीक है, ब्लैक पीपल के लिए आवाज उठाई गई। तो यहाँ पर ठीक है, तो आप देखें कि अब वो और भी कॉन्शियस हो गए व्हाइट पीपल कि अब इनकी हुकूमत आ चुकी है, अब हमें जो है वो और ज़्यादा डेंजर जो है वो फ़ील हो रहा है। कैसे हमें उन्होंने अपनी प्रिकॉशन मेजर्स को और ज़्यादा एडवांस कर लिया, ठीक है? वो इवन के वो मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते, तब भी वो इतना ज़्यादा डरे-डरे, सहमे-सहमे होते थे। ये गॉडिमर का कहना है कि हम देखें जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकलते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम हैप्पी मूड में जाते, लेकिन देखिए वो कहती हैं कि मैंने ये नोटिस किया कि वो जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए ये व्हाइट पीपल की सोसाइटी में से जब कोई जाता या एलीट क्लास के लोग बहुत डरे हुए, सहमे हुए और अपने साथ डॉग्स और इस तरह की चीजें जो है वो लेकर निकलते थे। अपने फेंस जो है मतलब जो गार्ड्स उन्होंने लगाई होती हैं, अपने साथ सिक्योरिटी सिस्टम और ये चीजें गार्ड्स वगैरह ये सब कुछ उनके साथ होता था। देखिए वो फ्रीली जो है वो मूव ही नहीं कर सक रहे थे अपनी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उन्हें ये फियर था कि अब जो है वो कहीं न कहीं जो है वो इनको डेंजर फ़ील करना पड़ेगा ब्लैक पीपल की तरफ से, ठीक है? लेकिन वो इतना अलार्म सिस्टम की वजह से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी जो है वो अपने आप को सेफ जो है वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? वो बिल्कुल जो है वो फ़ियर उनके अंदर जो है वो बैठ चुका था। तो कहते हैं वो जो है वो फ़ियर फ्री नहीं थे वो लोग। बिल्कुल, हम आप देखें कि जितनी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, उतने ही हम ज़्यादा जो है वो इनसिक्योर हो जाते हैं। ये हम अपने लिए भी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ से भी आप लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो लोग जितना अपने आप को जो है वो कहते हैं ना हम सिक्योर हो जाएँ, वो इतने ही अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये कोरोना का आप देख लें, ये वायरस जो है कोरोना की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो बेस्ट समझ सकते हैं। तो आप देखें कि एलीट क्लास ने बहुत ज़्यादा इसके लिए वो हम प्रिकॉशंस जो हैं वो यूज़ की हैं, सैनिटाइज़र को यूज़ करना, फिर आप देखें कि मास्क जो है वो कोई लोकल नहीं लिए हैं उन्होंने, बल्कि क्या है उन्होंने 95 यूज़ किए हैं, मास्क 95 यूज़ किए हैं जो कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है अपनी ताकि वो कहीं भी से जो है वो कहीं उनको जो है नुकसान ना पहुँच सके, लेकिन फिर भी आप देखें कि वो इनसिक्योर हो जाते हैं, को कहीं न कहीं उनको ये वायरल जो डिज़ीज़ है वो ज़रूर पहुँची है। आप देख लें हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको भी ये जो है वो डिज़ीज़ जो है वो मस्ट जो है वो टच की है और उन्हें इसके लिए प्रिकॉशंस बेशक क्योंकि वो एलीट क्लास से बिलॉन्ग करते हैं ना, क्या उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं ली होंगी? उन्होंने तो एडवांस प्रिकॉशंस ली होंगी, ठीक है? लेकिन वो फिर भी जो है तो ये है कि जितना हम लोग अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, हम कहीं न कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो ह्यूमैनिटी का फिगर होता है ना, वो हाइड हो जाता है। हम उसको जो है वो छुपा देते हैं, बल्कि क्या कर देते हैं खत्म ही कर देते हैं, वो बिल्कुल हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। तो आपको पता है कि ये अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। उसने तो सब इंसानों को बराबर पैदा किया है ना, उन्होंने उन अल्लाह ताला के लिए तो सब बराबर हैं। और आपको पता है कि और जो है हमारी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो एक कॉल है उनके लिए, उन्होंने कहा है किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी भी अरबी पर या काले को गोरे पर, गोरे को काले पर बढ़तरी हासिल नहीं है, ठीक है? ये वाला फिगर जो है आप देख सकते हैं, तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी बस आपके अंदर जो है वो रहनी चाहिए। गॉट इट? BS2 हैव यू गॉट द आइडिया? यस मैम। जी, अब आपको मेरे ख्याल में जो है वो काफ़ी हद तक गॉडिमर का थीम, उनकी थिंकिंग, उनकी फ़िलॉसफ़ी और आइडिया का जो है वो आइडिया हो गया होगा कि यस वो हमसे मैम, क्या उनका सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। ये है कि नेल्सन मंडेला ने जब इसको एंड किया,
नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है, कि कैसे जो है फिर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ और उन्होंने कैसे जो है वो इसको ओवरकम किया और उन्होंने अपनी जो कुछ कोटेशंस हैं, कुछ लाइंस, फेमस लाइन है, वो शो मेंशन कर दी अपने वर्क के अंदर, वो क्या थी, नेक्स्ट फिर हम उसकी समरी पे आएंगे। ओके गर्ल्स, अल्लाह मैम हाफिज। मैम जी मैम ये पिक्स शेयर कर दें ग्रुप में। अल्लाह हाफिज मैम। जी इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। ओके मैम। सर आपको वैसे भी कर देंगे शेयर, मैं आपको नेल्सन मंडेला की पिक भी सेंड कर दूंगी। ओके, कैसी थी और वो भी आप देख सकते हैं। ओके गर्ल्स, ओके मैम। थैंक यू।